300 जयगढ़ सेल 300 की जाती है वो यहाँ पे आकर पहुँचे। मुरादाबाद चल रहे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल रूम में आकर रास्ता कायम कर सकते हैं। मेला विकास ब्लॉक डेवलपमेंट जय बाबरी बाबा जितो गारकोट के ग्रां दे रहने वाले किसान हैं। उनकी प्रतिदिन महिमा थी कि माता वैष्णो की भक्ति करने प्रतिदिन 12 साल तक सर्दी गर्मी जैसा मौसम होता था कि प्रतिदिन माता वैष्णो के दरबार जाते रहे। 12 साल के बाद माता ने जब दर्शन दिए, बातचीत हुई बाबा जी के साथ। बाबा जी को पूछा आपने क्या चाहिए। उन्होंने कहा बाबा जी ने जब तक मैं आपके चरणों के जलधारा से स्नान ना करूं, जब तक मैं आपकी पिंडियों के दर्शन ना करूं, तब तक मेरा दिन में शुरू नहीं होता। इसलिए माँ मैं आपके प्रतिदिन में दर्शन करने के लिए आता हूँ। आपने मुझे दर्शन दिए, मैं प्रसन्न हूँ। माता रानी कहती है कि वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि माता रानी जिस कन्या के अवतार में तूने मुझे दर्शन दिए हैं, साक्षात हमेशा के लिए तूने रहना होगा। उन्होंने कहा मैं आपके घर में बाल कन्या के अवतार में आऊँगी, लोगों को पता होगा इनके घर में पुत्री है, आपके घर में पता होगा कि माता वैष्णो है। कि उन्होंने कहा कि 5 साल तक आपके घर में मैं समय बिताऊंगी। 5 साल के बाद ऐसा कोई घटित होगा, आपने अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। बाबा जी घर से पूजा पाठ करने लगे। कुछ समय के बीतने के बाद अवतार में जब हुई, बाबा जी ने उनकी परवरिश 5 साल तक की। 5 साल के बाद उनके जो चाची जोजा के बेटे थे वो जायदाद प्रॉपर्टी के पीछे बाबा जी को दुखी करते थे, टॉर्चर करते थे, कभी बुखारों से गिराना, कभी किस तरीके से उनको परेशान करना। एक दिन दुखी हो गए, उस गांव से निकल पड़े। बाबा जी ने अपने संबंधी जो थे उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उस गांव से निकले। पहली रात उन्होंने रास्ते में गरोटे गांव में निकाली, दूसरी रात काना चक पंजोड़ चिड़ी में उधर आके उन्होंने अपनी बिताई। अपने हरिद्वार की मित्री थी लल्लो लोहार वर्मा थे, मित्र को अपने दुख सुख की कहानी बताई। फिर मित्र को लेके वजीर सिंह मेहते के पास जाती हैं। उस समय जो गुजारा होता था खेतों से मेहनत मजदूरी करके होता था, कारोबार उस समय नहीं होता था। बाबा जी ने उस समय वजीर सिंह मेहते के पास, राजा के पास जाते हैं ज़मीन की लेने के लिए। 3 हिस्से जो राजा बाबा जी के थे, एक हिस्सा वो राजा जी का था। उन्होंने सोचा बंजर ज़मीन है, इसमें फसल कुछ होनी नहीं है। लेट लाने के कारण बारिश समय होने के कारण इतनी अच्छी फसल हुई। जब भी बंटवारे की बारी आती है उसमें ना ही आता, कहता हमें थोड़ी गेहूँ दे दो। उन्होंने कहा जब तक हिसाब किताब मेरा वजीर सिंह मेहते के साथ नहीं होगा तब तक मैं किसी को दाना नहीं देना। उसने क्या किया, उस कनक को उन राजा ने जो पहले जो राजे होते थे वो जितनी फसल होती थी सारी वो लूट लेते थे। उसमें बहाना चाहिए होता था। उस फसल को छीनने की कोशिश की। बाबा जी ने कहा कि अपना एक हिस्सा ले जाओ, 3 हिस्से मेरे रहने दो। जब भी उनकी सुनाई नहीं हुई, बाबा जी ने उस गेहूं के ऊपर चढ़ के जब भी पहला खंजर कटार अपने सीने पर मारते हैं, उस समय ऐन बारिश तूफान इतना आता है। जब भी दूसरा खंजर बाबा जी अपने छाती के सीने पर मारते हैं, वजीर सिंह मेहते को बोलते हैं कि मैं आपको सूखी कनक नहीं खाने दूंगा, खून और मांस लगा के दूंगा। उसके ऊपर अपना शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद जब ये सोचते हैं कि राजा घबरा जाता है, एक ब्रह्म हत्या हो गई। उस बचने के लिए उपाय के लिए वो बताते हैं कि इस लाश को आपने
पैक करके जमीन पर ना रहे, ऊपर रहे, एक ब्रह्म हत्या हो गई। उसने क्या किया, उस लाश को उठा के वहाँ से जिड़ी गांव में एक वृक्ष के बीच सिंबल का पेड़ था, उसके बीच फिट कर दी, किसी को पता ना चले। बुआ दादी को ये उसके पिता बाबा जित्तो जी ने बताया था कि जब ये चंबे का पेड़ मुजराएगा सोच लेना तेरे बापू ने शरीर छोड़ दिया। जैसे छोटे बच्चे को माने वो समझ जाती, सतयुग की बात थी, पेड़ मुजरा गया। बुआ को चलते शाम हो गई, मेरे पिता नहीं आए। रोते चिल्लाते जब ये अपने खेत में जाती है पिता को ढूंढने, उनके पिता नहीं मिलते हैं। मिलने के बाद वो उस खेत में जाके उस कंक को मत्था देखती है, हे भगवती माँ, जहाँ ही मेरे पिता हैं मुझे स्वयं मिला दो। बाबे के तालाब जिसको उधर खेत था उधर से आती है, जिड़ी गांव में ढूंढते जब मिलते हैं, उस वृक्ष से अपने पिता की लाश को उतार के नीचे ज़मीन पर रख के स्पर्श करती हैं। स्पर्श करने के बाद अपने पिता को अग्नि पूरी प्रकट हो जाती है। बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार में जहाँ जीड़ी मंदिर बना उसी जगह सती हो जाती है। सती होने के कारण कुछ समय बीतने के बाद सिद्धू बुद्धू सजाल ओढ़ के कपड़ों का व्यापारियों का काम करते थे। लाश छुपाने के उपाय बताए, जहाँ राजा के साथ संग में जुड़े हुए थे। जिसने भी वो दाना खाया उस समय बुआ दादी ने उनको चुराए खाए, मंडी से ले, जैसे भी उन्होंने जिसने कहा उस समय बुआ दादी ने उनको शराब दे दिया। शराब देने के कारण कुछ समय बीतने के बाद बुआ दादी इधर अपने पिता की लाश को पूरा प्रकट अग्निदाह देती है। फिर बुआ दादी अपने पिता के साथ उसी अग्नि में अपने शरीर को छलांग लगा देती है। छलांग लगाने के बाद बुआ दादी सती हो जाती है। सती होने के बाद कुछ समय बीते, सिद्धू बुद्धू सिजाल कोट के कपड़ों का व्यापारियों का काम करते थे। बाबा जी ने उनको प्रेरणा दी कि मेरे मंदिर बना दो। उन दोनों भाइयों ने बोला कि हमारे पास धन दौलत नहीं है, मंदिर कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा आपकी 7 पीढ़ियां तक भी खाती जाएगी, धन की कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ मेरे मंदिर की निर्माणता कर देना। जब भी उन्होंने मंदिर बनाने की बारी आई, उन्होंने उस समय उनका सिस्टम था, उन्होंने अपने कारोबार में बढ़ाना शुरू कर दिया जो उस समय का जैसे भी रीति रिवाज था। जब भी बाबा जी ने उनको दोनों को एहसास दिलवाया, झटका दिया सिद्धू बुद्धू को, उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए दोनों भाइयों ने अलग अलग मंदिर बनाए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में 1400 ईस्वी में दोनों 650 साल पहले इस मंदिर की दोनों भाइयों ने अलग अलग स्थापना की। पहले मंदिर में बाबा जी की मूर्ति और बुआ जी की मूर्ति है, दूसरे मंदिर में अकेले बाबा जी की मूर्ति है, दूसरे मंदिर में बाबा और बुआ जी की है। राइट बाएं में दोनों जगह बुआ बाबा जी हैं। इधर सेंटर में दूसरे मंदिर में सेंटर में बुआ जी हैं, पहले मंदिर में सेंटर में बाबा जी हैं। और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में जो उस समय पहला वो प्रसाद लगा, खिचड़ी का लगा था। कुछ लोग कंडी वाले एरिए थे, कुछ गांव वाले एरिए थे, चावल वाले एरिए, उस समय मिक्स करके कुछ लोगों ने प्रसाद बनाया। आज से 650 साल से परंपरा की रीति रिवाज जो मेन प्रसाद खिचड़ी का है। फिर लोग कहते हैं कि खिलौने क्यों चढ़ते हैं, कि बुआ 5 साल की कन्या के अवतार में अपने पिता के साथ हुई थी। छोटे बच्चे को 5 साल तक खिलौने से बहुत प्यार होता है, टॉफियाँ चॉकलेट से जिस तरीके से लोगों की भावना होती है कि बच्चा किस तरीके से खुश होगा, इसलिए बुआ को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके के लोग अपने खिलौने प्रसाद लाते हैं। बुआ को खुश होगी तो वरदान मिलेगा। और गारकोट में स्नान का महात्म है। तालाब पर जहाँ खेती बाड़ी की थी वहाँ स्नान का महात्म है। जिड़ी गांव में दर्शनों का महात्म है। बोल सांझे दरबार की जय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में हर साल मेला लगता है। जो भी श्रद्धालु बुआ बाबा जी के दरबार में ना आए हैं, इस चैनल के माध्यम से बुआ बाबा जी के दरबार में रहता है और बुआ बाबा जी के दरबार में आके अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोल सांझे दरबार की जय। सती बुआ बाबा तुम्हारी सदा ही जय।